हेलो गाइज, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो में उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद मैं आज आगे टेंस को बढ़ा रहा हूं और आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा रहा हूं। उससे पहले आप लोग अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज है मेरा क्लास का टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं इसका पहचान क्या होता है। तो देखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, रहा, ती, रही, ते, रहे के बाद था, थे, थी हो, ठीक है, या रहा, रहे के बाद में आपको था, थे, थी हो, लेकिन एक कंडीशन हो कि उसमें टाइम दिया हो। क्या हो? टाइम, यानी कि समय दिया होगा। अगर समय नहीं दिया होगा, रहा, रही अगर था, थे, थी है तो वो आपको हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर उसमें समय दिया रहेगा तो आपको आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत में ता, रहा, ती, रही, ते, रहे, तो ठीक है के बाद में था, थे, थी रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा। अगर हम लोग बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश में पहचानने का आसान तरीका है कि द सेंटेंस इन विच यूज्ड बिफोर इज यूज्ड आफ्टर हैड प्लस बीन प्लस बिफोर, यानी कि हैड के बाद, हैड और बीन के बाद आपको क्या दिखेगा? बिफोर। अगर सेंटेंस में देखते हैं, बिफोर देखते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। ठीक है ना? तो चलिए इसको हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस आपको हैड के बाद आएगा बीन प्लस आपको बिफोर प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस अगर रिमेनिंग मैटर है तो है प्लस आपको टाइम आएगा। टाइम जो है, टाइम लाने के पहले आप उसके पहले फॉर और सिंस का यूज कीजिएगा। क्या कीजिएगा? फॉर या सिंस का यूज करना है। उसके बाद आपको टाइम लिखना है। ठीक है, चलिए तो इस पर हम लोग एग्जाम्पल एक तो देख लेते हैं। जैसे कि वह 2 वर्षों से पटना जाता रहा था। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसे हम कहते वह 2 वर्षों से पटना जा रहा था तो अभी आपको सेंटेंस जो है इसी आपको स्ट्रक्चर पे बनता, उसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इसी स्ट्रक्चर पे बनता। अगर ऐसे में ता, रहा, था रहेगा, ती, रही, थी है तो भी उसका स्ट्रक्चर इसी तरह होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो वह 2 वर्षों से पटना जा रहा था। तो यहाँ देखेंगे वह सब्जेक्ट है आपका। क्या है? सब्जेक्ट हमारा वह है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है? ही के साथ या कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ आपको हैड और बीन का यूज करना ही करना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ही हैड बीन, ठीक है, ही हैड बीन। अब क्या कर रहा था? जाता रहा था। तो जाना का होता है गो, इसलिए बिफोर हो जाएगा, गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा। ठीक है, कहाँ जा रहा था? तो पटना जा रहा था। तो गोइंग टू पटना। कब से जा रहा था? तो 2 वर्षों से। तो 2 वर्षों का टाइम जो है फिक्स नहीं है,
क्योंकि ये 2 वर्ष में 2 दिन कम रहेगा तब भी आप उसे 2 ही वर्ष कहेंगे, 4 दिन ज्यादा रहेगा तब भी आप उसको 2 वर्ष ही लगभग में कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से टाइम फिक्स अगर नहीं रहता तो हम लोग सिंस लगाते हैं, यहाँ टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ फॉर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ही हैड बीन गोइंग टू पटना फॉर कितना? 2 वर्षों से, तो 2 इयर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम फिक्स होता जैसे बचपन से, लड़कपन से, बुढ़ापा से, या आपको 2005 से, 1990 से, इस तरह से रहता, जनवरी से, 4 जनवरी से, 5 जनवरी से, ठीक है, सोमवार से, मंगलवार से, सुबह से, शाम से, तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, 2 महीनों से, 2 सप्ताह से, 2 घंटों से, इस तरह से रहेगा, 4 वर्षों से, अनेक वर्षों से, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसका मैं इस वीडियो का नीचे उस वीडियो का भी लिंक है जिसमें आपने तो फॉर और सिंस का प्रयोग मैंने पढ़ाया है। अगर आप भी आपको फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं समझ में आ रहा हो तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मैं बचपन से क्रिकेट खेलता रहा था। मैं बचपन से क्रिकेट खेलता रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा? तो आई, अब इसमें तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है नहीं, हैड है, तो हैड सबके साथ प्रयोग होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? हैड को लगा ही देते हैं। तो आई हैड बीन, क्या खेलना का क्या होता है? प्ले होता है, तो हो जाएगा प्लेइंग। आई हैड बीन प्लेइंग, क्या खेलना? क्रिकेट। तो CRICKET, क्रिकेट। कब से? तो बचपन से। तो बचपन एक पॉइंट हो गया कि आपका बचपन कब आता है? तो जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद उनका जन्म जो है 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक उनका बचपन काल ही कहलाता है, 5 वर्ष तक। ठीक है, तो यहाँ कि हम लोग क्रिकेट, तो बचपन फिक्स है, तो इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस चाइल्डहुड। तो आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में कि नेगेटिव सेंटेंस इसका कैसा होता है। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे वीडियोज को यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस को देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यानी कि रेड कलर का बटन है, जिसको आप लोग प्रेस करना ना भूलें। और साथ ही साथ उसके बाद उसमें आएगा बेल आइकन, साथ ही उसको भी प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊं और जैसे ही अपलोड करूंगा सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पे, यानी कि मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस? जिसमें क्या होगा? नकारात्मक आपका सोच को दिखाया जाता है। जैसे मैं नहीं जाता रहा था, ठीक है, मैं नहीं खाता रहा था, यानी कि उसमें क्या, आप वो काम कर ही नहीं रहे थे। ठीक है, आप वहां थे ही नहीं, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड लिखते हैं, और बीन लिखने के पहले, ठीक है, बीन लिखने के पहले क्या करते हैं? हैड के बाद और बीन के बीच में हम लोग नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, तब आपको आएगा बीन। ठीक है, उसके बाद आपका V4 का V4 ही रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसमें भी फॉर या सिंस आएगा, और उसके बाद जो है आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, इस पर आधारित आप लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जैसे में देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तुम 1990 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ाते रहे थे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन है कि तुम 1990 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ाते रहे थे। यहाँ आपको नहीं क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव सेंटेंस का। तो हम लोग यानी कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है? तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस या प्लस टाइम पीरियड हम लोग लिख देंगे,
तो मेरा ट्रांसलेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में फुल स्टॉप ही देंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों जो है असर्टिव सेंटेंस होता है और असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तुम का हो जाएगा यू के साथ हैड, कोई बंधन नहीं है, हैड सबके साथ लगता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। तो यू हैड नॉट बीन आ जाएगा, यू हैड नॉट बीन, ठीक है। क्या करना है, तो यहाँ पढ़ाना है, तो टीच होता है पढ़ाना का, तो टीच का आईएनजी जोड़ दीजिए, टीचिंग हो जाएगा V4। उसके बाद क्या, इस विद्यालय में, तो यू हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल कब से, 1990। तो 1990 जो है आपका क्या कर रहा है, फिक्स पॉइंट को दर्शा रहा है, टाइम फिक्स हो गया है, इसलिए उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, तो सिंस 1990 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप लोग क्या कीजिए कि इसको वीडियो पॉज करके समझ लीजिए और लिख लीजिए, फिर मैं इसके बाद आपको स्टार्ट करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे बढ़िया से समझा होगा और लिख लिए होंगे नोट्स में। और आगे मैं बढ़ता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर आपको हो जाएगा क्या, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखते आ रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको हम लोग फर्स्ट में निकाल देते हैं बाहर। तो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ भी क्या करेंगे, हम लोग बाहर कर लेंगे। तो इसमें हो जाएगा हैड को पहले कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस, ठीक है, आपको बीन वहीं पर रहेगा, सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, बीन को नहीं निकालना है। प्लस आपको क्या हो जाएगा कि V4 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस फॉर या सिंस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका टाइम पीरियड दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन लास्ट में क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं। फुल लास्ट में क्या देंगे, इंट्रोगेटिव मार्क्स देंगे, यानी क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल अगर बात करते हैं तो इसमें आएगा, शुरू में क्या आएगा, क्या कहाँ आएगा, तो शुरू में आएगा। तो क्या राम 2 दिनों से दिल्ली में रह रहा था, ठीक है। क्या राम 2 दिनों से दिल्ली में रह रहा था, ऐसा आएगा। इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको हैड है तो सबसे पहले हैड लिख देंगे, राम है तो राम लिख देंगे, हैड राम, ठीक है। अगर 2 दिनों से कहाँ रह रहा, दिल्ली में रह रहा था, तो बीन तो आएगा पहले, तो हैड राम बीन, ठीक है। रहना का होता है लिविंग, तो लिव का लिविंग कर देंगे आईएनजी जोड़कर, ठीक है। तो हैड राम बीन लिविंग इन दिल्ली, कितना, 2 दिनों से, खास टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज, ठीक है। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में आप इंट्रोगेटिव मार्क्स दे दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे है क्या चीज, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आएगा। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे कि जहाँ बीन हम लोग यूज किए हैं उस बीन के पहले एक नॉट का भी यूज कर देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो मेरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम करके दिखा देते हैं और आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, या हैड के बाद भी नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा सुंदर जो है सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखते हैं। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा, उसके बाद आपको बीन आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका V4 आएगा, प्लस आएगा, और उसके बाद जो है आपको, ठीक है,
क्या देना है कि फॉर या सिंस का इसमें भी प्रयोग करना है, और उसके बाद जो है आपको टाइम देना है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको देना ही देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आ जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH क्वेश्चन। अगर WH वर्ड की हम लोग इसी के साथ में बात किया जाए तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा। आपको WH वर्ड को पहले लिखना है, प्लस हैड का प्रयोग करना है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर नॉट है तो इसमें नॉट भी लिख सकते हैं, और प्लस में हम लोग उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, और लास्ट में टाइम का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। और लास्ट सबसे लास्ट में क्या करेंगे, जहाँ सेंटेंस खत्म हो जाएगा वहां पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिएगा। ठीक है, यानी कि आपका सेंटेंस इस तरह से इस स्ट्रक्चर पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का लेते हैं। तो क्या मोहन ठीक है 3 माह से क्या मोहन 3 माह से ठीक है आम खाता रहा था, या इसमें नेगेटिव दिया गया है। तो क्या मोहन 3 माह से आम नहीं खाता रहा था। क्या हो जाएगा, क्या मोहन 3 माह से आम नहीं खाता रहा था। तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन बना देंगे हैड मोहन नॉट बीन ईटिंग मैंगोज। अब 3 माह से है तो आप 3 माह से एक आम थोड़े खाएंगे, बहुत सारे आम खाएंगे, तो वहां पर मैंगोज का भी प्रयोग कर सकते हैं, ईटिंग मैंगोज। लेकिन यहाँ पर फिलहाल में एक आदमी है तो एक सिंगलर नाउन का ही प्रयोग करेंगे। तो हैड मोहन नॉट बीन ईटिंग मैंगोज कर दीजिए फॉर 3 months। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर अगला एग्जाम्पल हम इस पर लेते हैं तो हम लोग बेतियां क्यों जाते रहे थे। इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यों आ गया फर्स्ट में, तो आपको वाई हो जाएगा, वाई हैड आ जाएगा। ये WH वर्ड वाला पर आधारित है। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस WH वर्ड वाला है। तो वाई हैड वी, ठीक है, उसके बाद बीन आएगा। तो बीन गोइंग टू बेतियां। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में दे देंगे क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे अगर, तो मेरा और एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, इसके सारे आपको स्ट्रक्चर, सारे जितने नियम है सभी को याद रखिएगा। तो आपको स्ट्रक्चर पर आधारित या टेंस से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे कि हम लोग 2 वर्षों से ठीक है क्यों नहीं पढ़ते रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग 2 वर्षों से क्यों नहीं पढ़ते रहे थे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग 2 वर्षों से क्यों नहीं पढ़ते रहे थे। तो इस तरह के ट्रांसलेशन को कैसे आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा, तो हम लोग का हो जाएगा वी के बाद। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर वी हम लोग का फर्स्ट में लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सही सेंटेंस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्यों आया है तो क्यों का पहले आपको वाई देना है। तो वाई, उसके बाद आपको हैड का प्रयोग करना है। तो वाई हैड वी, यहाँ नॉट आया तो नॉट, उसके बाद ही आपको बीन लिखना है। ठीक है, वाई हैड वी नॉट बीन, यहाँ क्या करना है, पढ़ना है। तो रीड का होता है रीडिंग। ठीक है, तो वाई हैड वी नॉट बीन रीडिंग। ठीक है, यहाँ 2 वर्षों से फिक्स टाइम नहीं है,
तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 ईयर्स, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में दे दीजिएगा फुल स्टॉप। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो अगर आप सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं जानते हैं, पहले से नहीं पढ़े हैं, तो मेरे इस वीडियो को देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत समझ में आएगा और उसे हंसते खेलते यूं ही निकाल लीजिएगा, ठीक है। और समझ में भी आ जाएगा और उसके ऊपर आधारित कोई भी ट्रांसलेशन होगा तो उसे आप उसे इजी वे में सॉल्व यानी कि ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को देखते हुए रहिए जेके डिजिटल क्लासेस। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो वीडियो, कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।